गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो जैसा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 6 के पार्ट 9 के अंदर आपने IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर के बारे में पढ़ा, तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6 के पार्ट 10, ओके, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एमीन। तो देखो, ये एमीन जो फंक्शनल ग्रुप है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़बरदस्त है। जैसा कि हम सारे फंक्शनल ग्रुप के बारे में यही बोलते आ रहे हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़बरदस्त है, तो वाकई में इंपॉर्टेंट है ही और ज़बरदस्त तो है ही। और इजी तो पूछो मत कि कितना इजी होता है, हाँ, लेकिन वो चीज़ें कभी कॉम्प्लेक्स होती है जब वो चीज़ हमें समझ नहीं आती है, ओके। तो ये उतना भी हार्ड नहीं है जितना कि हम लोग इसको बना देते हैं, ओके। तो आज हम जो भी पढ़ेंगे, जो भी बात करेंगे, वो एमीन के बारे में बात करेंगे। तो देखो, इसके अंदर दो सिस्टम है। हालांकि हम टॉपिक जो दिया करते हैं वो केवल एक ही देते हैं, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एमीन, मतलब कि IUPAC नोमेनक्लेचर। लेकिन हम लोग कुछ दूर तक बात कर लेते हैं कॉमन नेम का भी, इसलिए ताकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर तो कॉमन नेम भी पूछता है, और कॉमन नेम से दे दिया तो आपसे तो बनेगा नहीं, चूंकि आप तो प्रैक्टिस ही नहीं किए, प्रैक्टिस तो IUPAC का किए। इसलिए कुछ दूर तक हम लोग कॉमन को भी देखेंगे और IUPAC तो देखना ही है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, कॉमन नेम के अंदर क्या है कि इसका जो हम लोग यूज करेंगे वो एन एल्काइल एमीन वर्ड यूज करेंगे। क्या करेंगे? एल एल्काइल एमीन। पेशेंस रखना, तुमको अभी लगेगा कि क्या एल्काइल मिथाइल एथाइन कर दे रहे हैं सर, कुछ समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा पेशेंस रखो, फिर अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और जो IUPAC में यूज करते हैं वो यूज करते हैं एन एल्काइल एल्केन एमीन। अब तो कंफ्यूजन हो गया होगा कि क्या एन एल्काइल एल्केन एमीन कर दे रहे हैं, यहाँ एन एल्काइल एमीन कर दिए। तो ये कुछ नहीं है, अगर कुछ एग्जाम्पल ले लिया जाए तो एग्जाम्पल ले लेने के बाद आपको जो भी प्रॉब्लम है वो सारा प्रॉब्लम खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा, ओके। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कॉमन नेम के अंदर अगर केवल नाइट्रोजन के साथ NH एमीन का, तो सबसे पहले ये समझ लो कि ये क्या होता है, NH2। NH3 से अमोनिया होता है, 1 हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं तो एमीन बन जाता है NH2। अब इसी से एक हाइड्रोजन, अब यहाँ R लगा दोगे, क्या लगा दोगे, ऐसे R, कुछ मतलब यहाँ मान लो ऐसे लिख दिए, और इसके आगे क्या रहेगा, R रहेगा, ये फ्री वैलेंसी के साथ R लगा रहेगा। अब ये R सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है ना, ये डिपेंड करता है कि किस तरीके का प्रॉब्लम दिया हुआ है, ओके। तो जब 1 डिग्री रहेगा मतलब R एक ही रहेगा, तब हम लोग सीधा एन एल्काइल एमीन कर देंगे। अगर 2 गो रह जाएगा, मतलब कि एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस कर ले और एक और लगा दे, मैंने 2 डिग्री रह जाए, तो क्या हो जाएगा, तो वहाँ अगर सेम रहेगा तो डाइड लगा लेंगे, फिर और एक और रह जाएगा तो उसको लिए ट्राई लगा लेंगे। मतलब बहुत ईजी है यार, बहुत ज़बरदस्त है। चलो और देखते हैं एग्जाम्पल से। तो कॉमन नेम सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके सामने 6 एग्जाम्पल है, तो आप इसका सबसे पहले कॉमन, सर कॉमन क्या होगा, सोचो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो कॉमन नेम क्या करना है, तो देखो क्या लगाना, एन एल्काइल एमीन। एन एल्काइल मतलब ये एन जो है वो नाइट्रोजन के लिए, ये एन नॉर्मल के लिए नहीं, नॉर्मल एन के लिए जो होता है एन वो स्मॉल होता है, याद रखना ये बात। तो क्या कर दोगे, एन, और ये एल्काइल की जगह पे क्या है, मिथाइल है, तो लिख दोगे ऐसे एन मिथाइल, और NH2 का क्या होता है, एमीन होता है, तो क्या हो जाएगा, एन मिथाइल एमीन। एन मिथाइल एमीन हुआ ना। अब यहाँ कॉमन नेम की बात करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3, तो बोले थे कि अगर डबल CH3 रहे, मतलब 2 डिग्री रह जाए, देखो 2 डिग्री रह जाएगा तो क्या कर दोगे, तो डाई लगा देना है, तो क्या कर दोगे, तो N डाई मिथाइल, N डाई मिथाइल, चूंकि 2 मिथाइल लगा तो N डाई मिथाइल, और इसके लिए क्या हो जाएगा, एमीन। तो देखो क्या एल्काइल का फॉर्म नहीं हुआ, एल्काइल का फॉर्म हो गया, तो N डाई मिथाइल एमीन। अब यहाँ जहाँ तक किस सवाल है, तो यहाँ के लिए कॉमन नेम क्या हो जाएगा, तो देखो ये एक साइड जो लगा हुआ है वो एथाइल लगा हुआ है, CH3 CH2 लगा हुआ है, और एक साइड केवल CH3 लगा हुआ है, तो क्या लिखोगे, तो इसका होता है इथाइल, तो क्या हो जाएगा, एन एथाइल, क्या हो जाएगा, एन एथाइल। और ये साइड मिथाइल लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, एन मिथाइल, क्या हो जाएगा, एन मिथाइल, और फिर क्या लिख दोगे, एमीन। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरीके से जब एमीन लिख दोगे ये कंप्लीट हो गया।
अभी हम इसका कॉमन पहले लिख लेते हैं, फिर आईपीएसी देखते हैं, क्योंकि अगर एक साथ दोनों लिखेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, इसलिए पहले एक को क्लियर कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ देख लो CH3CH2 और N से अब सारा हाइड्रोजन को हटा दिया गया ना, यहाँ दो था, यहाँ दो था, यहाँ एक था, यहाँ एक था, है ना, चेंजिंग लाते जा रहे हैं। तो अब यहाँ एक प्रॉब्लम मान लो इस तरीके से दिया हुआ है, इसका कॉमन नेम अगर लिखना चाहो तो इसका कॉमन नेम क्या लिखोगे? तो देखो तो बाबू, CH3CH2 CH3CH3 है तो क्या हो जाएगा? एथाइल है, तो एथाइल का स्पेलिंग ई से, ऐसा सारा कुछ तो बेसिक है, तुम जानते भी हो, अगर नहीं तो सारा का लेक्चर देख लो, ओके, सब क्लियर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? एन इथाइल, ओके, एन इथाइल, और यहां से दो लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा? एन एन डाई मिथाइल, एन एन डाई मिथाइल, और फिर क्या हो जाएगा? एमीन। कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ कॉमन क्या हो जाएगा? तो देखो, तो ये एथाइल, ये भी एथाइल और ये मिथाइल, तो क्या हो जाएगा? एन एन डाई इथाइल, एन मिथाइल, है ना, एन मिथाइल, और इसके लिए क्या हो जाएगा? एमीन। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो यहाँ प्रोपाइल लगा हुआ है, यहाँ एथाइल और यहाँ एथाइल, तो एथाइल का स्पेलिंग पहले आएगा तो इसलिए एन एन डाई एथाइल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? एन एन डाई इथाइल, फिर क्या हो जाएगा? एन प्रोपाइल, है ना, और फिर क्या हो जाएगा? एमीन हो जाएगा। मतलब नाइट्रोजन से जो लगा हुआ है उसी चीज को हम लोग इस तरीके से ऑर्डर में बस लिख देते हैं। तो बोलो चलो चलिए सर, ये तो कॉमन समझ आ गया, आईपीएसी कैसे लिखेंगे? तो आईपीएसी का फॉर्म है एन एल्काइल एल्केन एमीन। तो जब यहाँ सिंपल है CH3NH2 है तो कैसे कर दोगे आईपीएसी के अंदर? तो आईपीएसी सिस्टम के अंदर क्या करोगे कि एल्केन एमीन कर दोगे। एल्केन एमीन मतलब क्या हो जाएगा? तो यहाँ मेथेन ऐसे लिख देना और यहाँ एमीन लिख देना। वन लिखने का जरूरत नहीं, चूंकि एक ही कार्बन है, मेथ का मतलब ही होता है वन कार्बन, तो आप बिल्कुल वन कार्बन डिफाइन करने का जरूरत नहीं है, आप मेथेन एमीन ऐसे लिख देंगे। सेकेंड, यहाँ आईयूपीएसी है तो यहाँ आईयूपीएसी के अंदर कैसे लिखोगे? तो देखिए, अगर दो रह जाए, तीन रह जाए, दो से ज़्यादा रह जाए, मतलब तीन के संख्या में हो, या फिर तीसरा है, ये तीनों 1 2 3 जो तीनों साइड से लगा हुआ उसमें भी एक लंबा हो, जो भी हो, एक को कोई को पेरेंट चेन मान लो और उसी को मानो जिसके अंदर की लंबा चेन हो, पहली बात। दूसरी बात कि उसके अंदर डबल बॉन्ड है और छोटा चेन भी है तो उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। सारा कंसेप्ट आपको मालूम है, नभी तो एक से एक एग्जांपल है, यहाँ पर और भी एग्जांपल देंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो इसको हम लोग पेरेंट मान लेते हैं, इसको मेन मान लो और इसको इसके साथ कर लो। तो एन एल्काइल लिख देना है, तो एन एल्काइल तो क्या हो जाएगा? एन मिथाइल लिख दिया। एन एल्काइल का मतलब एन मिथाइल, और इसको क्या कर देना है? मेथेन, और यहां से एमीन कर देना है। ये जो लिखा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो लाइन ऊपर में जो दिख रहा है, एन एल्काइल मतलब क्या हो जाएगा? एन मिथाइल, ओके, और मेथेन एमीन, तो मेथेन एमीन लिख दिए। ये CH3 के लिए मेथेन और ये एमीन हो गया। यहां के लिए कैसे कर दोगे? तो ये खुद तुम कर दो, पहले सोचो। चलो, तो यहाँ आ जाओ। आईपीएसी के लिए इंटरनेशनल के फॉर्म में IN लिख लेते हैं, कोई दिक्कत जगह नहीं बचेगा इसलिए। चलो, और यहाँ आ जाते हैं हम, तो क्या करेंगे? इसको पेरेंट मान लेंगे क्योंकि ज़्यादा कार्बन है इसमें। अब इसको क्या कर दोगे? तो यहाँ लिख दोगे एन मिथाइल, है ना, अब एथेन कर दोगे ऐसे, और एमीन लिख दोगे। तुम यहाँ 1 भी लिख सकते हो, एथेन 1 एमीन कर सकते हो, लेकिन चूंकि दो ही कार्बन है तो 1 पे ही लगा हुआ, ये साफ क्लियर है, तो यहाँ रिप्रेजेंट करने का जरूरत नहीं, जहाँ 3 कार्बन रहेगा वहाँ रख देना। अब जैसे यहाँ देख लो, यहाँ ये दोनों देखो छोटा है चैन, तो ये सब्स्टिट्यूएंट जैसा बिहेव करेगा और ये पेरेंट हो जाएगा। समझ में आ रहा ना, ये सब्स्टिट्यूएंट और ये पेरेंट। तो एग्जाम वगैरह में तुम ऐसे मत करना, यहाँ समझने के लिए बस तुमको पढ़ा रहे हैं। तो कैसे कर दोगे? तो एन एन डाई मिथाइल, एन एन क्या हो जाएगा? डाई मिथाइल, और उसके बाद क्या हो जाएगा बाबू? यहाँ से एथेन एमीन, ओके, 1 एमीन भी लिख सकते थे, हम तो बार बार बोल रहे हैं आपको। यहाँ इंटरनेशनल में क्या लिख दोगे? तो यहाँ इंटरनेशनल में हो जाएगा 2 कार्बन यहाँ, 2 कार्बन यहाँ, 1 कार्बन यहाँ, ये सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, तो क्या हो जाएगा? एन इथाइल हो जाएगा ना, क्योंकि इथाइल का स्पेलिंग पहले है। तो फिर क्या हो जाएगा? एन मिथाइल हो जाएगा, मतलब नाइट्रोजन से इथाइल भी है, नाइट्रोजन से मिथाइल भी है, और फिर क्या हो जाएगा बताओ? इथेन और एमीन हो जाएगा, है ना, इथेन और एमीन, 1 एमीन भी लिख सकते। तो अब यहाँ इंटरनेशनल क्या होगा? यहाँ इंटरनेशनल क्या हो जाएगा इसके लिए? तो यहाँ 3 कार्बन है तो ये और ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, तो ये और ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो क्या हो जाएगा बाबू? एन एन डाई इथाइल, है ना,
एन डाइथाइल, और 1 2 3 तो क्या हो जाएगा प्रोपेन 1 एमीन, मतलब कि एमीन जो है वो कहाँ कार्बन पे है, पहला कार्बन पे। कोई जरूरी नहीं हो कि हमेशा पहला पे ही रहेगा। अभी हम यहाँ एक CH2 नीचे लगा लेंगे तो वो दूसरा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब इसको क्या करना है, समझना है। आप इसको घर पे अच्छे से समझें। फिर हम इसको आपको अब दे रहे हैं 6 एग्जाम्पल जो आपको खुद बना के दिखाना अभी तुरंत हमको। ओके, चलिए। तो अब ये जो 6 एग्जाम्पल है ये आपके पास है, ठीक है। अब इसको कैसे बनाओगे, तो देखो कॉमन देना है तो कॉमन सबसे पहले दो। तो कॉमन नाम कैसे दोगे इसका, तो कॉमन नेम के लिए तो एन एल्काइल एमीन आपका फॉर्म आपको पता है कि ये एन एल्काइल एमीन का फॉर्म चलता है। तो कैसे लिख दोगे, तो ये है प्रोपाइल और ये क्या है मिथाइल। तो क्या कर दो, एम पहले आएगा तो क्या हो जाएगा एन डाई मिथाइल और एन प्रोपाइल एमीन। कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं। अब इसका कैसे करोगे, तो ये तो बिल्कुल सिंपल ही चल रहा है अभी। तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉमन नेम इसका बाबू, तो ये है एथिनाइल और ये है केवल एथाइल। तो एन एथिनाइल कर लो ऐसे, एथिनाइल, और फिर एन एथाइल कर लो, है ना, ये एथाइल, और फिर क्या हो जाएगा एमीन। कोई दिक्कत। और इसका कॉमन नेम कैसे कर दोगे, तो इसका कॉमन नेम करने के लिए तो ये देखो एन साइक्लोप्रोपाइल है, एन मिथाइल है और ये एथाइल है। तो क्या हो जाएगा एन इथाइल, फिर एन मिथाइल, फिर एन साइक्लोप्रोपाइल और एमीन हो जाएगा। वो साइक्लोप्रोपाइल है ना, 3 कार्बन से बना हुआ चैन है, तो साइक्लोप्रोपाइल एमीन हो जाएगा। यहाँ कैसे करोगे, तो कुछ नहीं, ये भी बहुत ही इजी है। देखने में लग रहा है पता नहीं क्या क्या लगा दिए हैं, कुछ नहीं लगाया है। तो ये ब्यूटीन है तो ये ब्यूटीनाइल हो जाएगा। तो क्या लिख दोगे एन ब्यूटीनाइल, फिर क्या हो जाएगा एन मिथाइल, और C6H5 को हम लोग फिनाइल कहते हैं, C6H5 को फिनाइल कहते हैं। तो यहाँ लिख देंगे क्या एन फिनाइल, है ना, एन फिनाइल, और क्या हो जाएगा एमीन हो जाएगा, चूंकि नाइट्रोजन है। अब देखो यहाँ साइक्लोहेक्सेन लगा हुआ है, तो कुछ नहीं, क्या करेंगे एन चूंकि एन बाद में लिखाएगा वो इसके लिए, तो एन क्या हो जाएगा साइक्लोहेक्साइल और एन डाई मिथाइल, है ना, और क्या एमीन है, तो एमीन ऐसे लगा लेंगे। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब इसके लिए है, तो इसके लिए क्या करोगे, तो देखो इसको जो देख रहे हो ना, ये पूरा इसको एनिलीन कहा जाता है। बेंजीन रिंग से जब NH2 जुड़ा हुआ रहता है एन, तो एनिलीन कहते हैं। तो इसका कैसे लिख दोगे, तो एन इथाइल, एन मिथाइल करोगे पहले, एन इथाइल, फिर एन मिथाइल कर दिया, और फिर डायरेक्ट केवल लिख दो एनिलीन। कोई दिक्कत नहीं। अब इसका IUPAC नाम दोगे, तो IUPAC नाम कैसे दोगे बाबू, तो IUPAC देने के लिए क्या करना है, एन एल्काइल एल्केन एमीन का फॉर्म देना है, तो एन एल्काइल का फॉर्म देना है। तो जिसको देख लो ये और ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसको ऐसे लिख दोगे एन डाइमिथाइल, क्या लिख दोगे एन डाइमिथाइल, और यहाँ 1 2 3, तो क्या हो जाएगा प्रोपेन, और फिर 1 एमीन, चूंकि पहला पे एमीन है। अब यहाँ देखो CH3CH2 है, CH2 है, तो इसमें पेरेंट कौन हो जाएगा, पेरेंट ये हो जाएगा क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है। तो क्या कर दोगे, तो एन एथाइल पहला, तो यहाँ IUPAC के लिए हम लोग IN सिंबल ले लेते हैं, कोई दिक्कत नो। तो इंटरनेशनल के लिए तो यहाँ एन इथाइल कर लोगे, एन इथाइल, ओके, और ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो क्या कर दोगे एथ 1 इन, क्योंकि पहले के कार्बन पर डबल बॉन्ड है,
तो एथ वन इन और फिर कर दोगे वन एमीन, मतलब कि पहला ही कार्बन पर डबल बॉन्ड भी है और पहला ही कार्बन पर नाइट्रोजन भी लगा हुआ है, एमीन ग्रुप भी लगा हुआ है, ठीक है ना। हाँ, एथेन वन इन वन एमीन, कोई दिक्कत। तो इन के लिए ई एन भी रहने दे सकते हो, चूंकि ए ई आई ओ यू रहता है और बाई रहता है, तो ऐसी स्थिति में ई को हम लोग रिप्लेस कर लेते हैं, पता है आपको, ठीक है। अब इसका नाम दोगे तो इसका IUPAC किधर दोगे, देखो ये यहाँ हम पार्टिसिपेट कर दे रहे हैं, ठीक है ना, ताकि आपको पता चले कि कौन नाम किसका है, आपको समझने में आसानी हो। अब देखो इसमें पेरेंट किसको मानोगे, यहाँ 2 कार्बन का, यहाँ 1 कार्बन का, यहाँ 3 कार्बन का, तो आपको साइक्लो का हम कंपाउंड का पढ़ाए हैं लेक्चर नंबर 6 का जो है ना, वो पार्ट 4 या 5 के अंदर में जो पढ़ाए हैं, आप उस लेक्चर को देखिए, ठीक से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो साइक्लोप्रोपाइल को मेन रखोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ मेन चेन में आ जाएगा ना ये, तो ये दोनों नॉर्मल, ये सब्स्टिट्यूएंट के रूप में आ जाएगा, तो सब्स्टिट्यूएंट के लिए क्या हो जाएगा, तो एन एथाइल कर दोगे, एन एथाइल। अब यहाँ क्या हो जाएगा, एन मिथाइल, एन मिथाइल। अब क्या कर दोगे, तो साइक्लोप्रोपेन और 1 पे एमीन लगा हुआ है तो 1 एमीन, तो साइक्लोप्रोपेन 1 एमीन हो जाएगा। ये क्या, ये तो लग रहा है बहुत हार्ड है, लेकिन ये भी बहुत ईजी है। तो कैसे बनाओगे, यहाँ डबल बॉन्ड है, यही मेन चेन में आ जाएगा और ये सबस्टिट्यूएंट में होगा, बिल्कुल फेनाइल भी बहुत सबस्टिट्यूएंट ही है, ऐसा नहीं कि वो मेन पेरेंट में आ जाएगा 6 कार्बन की वजह से, यहाँ डबल बॉन्ड लगा हुआ है। ओके, डबल बॉन्ड की ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। तो यहाँ IUPAC जो देते हो वो क्या दे दोगे, तो चलिए दोनों का एन फॉर्म दीजिए पहले, तो एन क्या हो जाएगा, मिथाइल, एन मिथाइल एन फिनाइल, एन मिथाइल एन फिनाइल, और यहाँ 1 पे 2 3 और 4, तो क्या हो जाएगा, तो ब्यूट और फिर यहाँ 1 इन, ब्यूट 1 इन, और 1 पे ही नाइट्रोजन लगा हुआ तो 1 एमीन भी हो जाएगा। कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ का क्या करेंगे, यहाँ क्या चक्कर चल रहा है, एमीन के बाद स्लैश दे देते हैं ताकि पता चले। अब यहाँ IN क्या करोगे बाबू, ये है कॉमन नेम इसका, और इसका इंटरनेशनल नेम क्या दोगे, तो ये है मेन चेन में 1 पे आ गया, और यहाँ NN डाई मिथाइल कर लोगे तो NN डाई मिथाइल, ठीक है ना, NN डाई मिथाइल। अब उसके बाद NN डाई मिथाइल और तुम्हारा हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन 1 एमीन। कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका कैसे दे दोगे, तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा एन इथाइल, एन मिथाइल, एन इथाइल, एन मिथाइल, एन इथाइल, एन मिथाइल, और 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 एनिलीन, 1 एनिलीन, चूंकि यहाँ बेंजीन में नाइट्रोजन लगा हुआ है और पहला कार्बन से ही लगा हुआ है। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें। और एक जो दे रहे हैं वो आपको यहाँ HW में दे रहे हैं, आप हमको उसको बनाकर कमेंट बॉक्स में भेजिए। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2, और यहाँ मान लो हम N लगा दें, और यहाँ CH2 CH3 लगा दें, और यहाँ तुमको लगा दिया जाए CH2 CH2 CH3। ओके, ये हमको आप HW में बनाकर भेजिए। देखो जितना भी IUPAC नोमेनक्लेचर का पार्ट चल रहा है, जैसे लेक्चर 6 के बाद कोई लेक्चर नहीं बना रहे हैं, लेक्चर तो कंटिन्यू बन रहा है, लेकिन लेक्चर 6 के बाद कोई नया लेक्चर हमने नहीं बनाया। लेक्चर 6 के बाद सारे पार्ट चल रहे हैं, मतलब IUPAC नोमेनक्लेचर का जो मेन लेक्चर है वो नंबर 6 है, उस 6 के बाद सारे हैं जो वो पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 ना, इस तरीके से ये पार्ट 10 है, और भी 2 4 5 पार्ट में आ जाएगा, इसलिए क्योंकि कुछ एमीन के बाद है ना, अभी बहुत सारा है ना फंक्शनल ग्रुप, बहुत सारा तो नहीं, 2 4 5 की संख्या में अभी और होगा, तो उसके लिए भी और पार्ट लेके आएंगे। फिलहाल इतना रिवीजन कीजिए और इसको HW में हमको कमेंट करके बताइए कि क्या होगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।